27,910 पदों पर वैकेंसी आई है बीपीएससी टीआरई 4.0 में, आपने उसको देख लिया था। लेकिन अगर हम न्यूज़ कटिंग की बात होती तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा चलो सहन कर लेते हैं कि न्यूज़ में तो कोई भी बात आ जाती है, लेकिन सरकार के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं, सरकार की जो ऑफिशियल हैं, उनके द्वारा अपडेट की गई थी कि तकरीबन 50 से 60 हज़ार पदों पर भर्ती आएगी। नीतीश कुमार जी ने अपने ट्वीट करके बताया था कि 1.25 लाख वैकेंसीज खाली हैं लगभग, और उसको हम लोग टीआरई 4.0 और टीआरई 5.0 दो में उसको डिवाइड करेंगे। लगभग उन्होंने बताया था कि 60 हज़ार और भर्ती हम कराएंगे। तो अगर 60 हज़ार भर्ती, 50-60 हज़ार भर्ती आपको करानी थी, तो फिर अभी आपने 27,910 पदों पर भर्ती निकाली है, जो कैसी है, बहुत कम है। एक तो मुद्दा ये है। तो एक तो बात हम इस चीज पर करेंगे यहाँ पर कि क्या ये सीटों की संख्या बढ़ेगी, इसको लेकर के आज एक आर्टिकल भी आया हुआ है, आप देखोगे तो यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि टीआरई 4 में अब डोमिसाइल लागू होने के बाद भी कठिन रहेगी प्रतियोगिता। तो जो मैंने थंबनेल पर लिखवाया भी है कि कंपटीशन इस बार काफी हार्ड होने वाला है। बिहार में डोमिसाइल लागू हो चुका है। अब अन्य राज्य के विद्यार्थी जिनको बहुत कम लेवल पे मौका मिलेगा, वो खूब जबरदस्त हार्ड मेहनत करेंगे, और इधर बिहार के लोग भी मेहनत करेंगे। तो कंपटीशन 1.2, 2.2, 3.0 की तुलना में थोड़ा हार्ड होगा। हालांकि बिहार सरकार वर्तमान में उन्होंने शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा काम किया अन्य राज्यों की तुलना में। मैं बहुत तारीफ करता हूं नीतीश कुमार जी की कि थोड़ा सा बच्चों ने आंदोलन किया और आंदोलन के परिणाम स्वरूप उन्होंने भर्ती निकाल दी। लेकिन कहते हैं ना कि हम लोग कभी खुश नहीं होते, और खुश होना भी नहीं चाहिए। हमेशा अपनी चीज़ों की डिमांड्स, मांगों को अपनी और जरूरत के हिसाब से बढ़ाते रहना चाहिए। अब आपने 27,910 भर्ती निकाली, जबकि आपने कहा था कि 50 से 60 हज़ार भर्ती निकालेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं चीज़ों को। बीपीएससी की ओर से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है। अब यहाँ पर देखोगे कि घोषणा के बाद शिक्षक अभ्यर्थियों में बजाय उत्साह के निराशा का भाव अधिक दिख रहा है। शिक्षक भर्तियों में जितने हमारे उम्मीदवार हैं, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, उनमें निराशा का भाव दिख रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी जो उम्मीदें सजाए हुए थे, वे थोड़ा अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जितनी सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया करने की घोषणा हुई थी वह काफी कम, यानी आधे से भी आधा है, 27% है, ध्यान रखना। अब आपने क्या कर दी, कम कर दी। अच्छा, उसके वजह आपने ये भी बताया था भैया, आपने बताया था कि टीआरई 4.0 हो रहा है, तो टीआरई 4.0 से पहले बिहार स्टेट नहीं होगा, ये बात आपने बताई थी। और बिहार स्टेट नहीं होगा तो ये जो बिहार स्टेट होगा, ये बिहार स्टेट 5.0 से पहले होगा। तो ये जो बिहार स्टेट पास वाले विद्यार्थी, इनको मौका 5.0 में मिलेगा। लेकिन अब तो बिहार स्टेट भी हो रहा है। अब अगर बिहार स्टेट हो रहा है, ध्यान रखना, यहाँ पर अगर बात करें, जानकारी के मुताबिक 1,20,000 सीटें हैं, और सरकार ने इसमें आधे अभी और आधे अगली नियुक्ति यानी टीआरई 5 में सीटों पर नियुक्ति की बात कही थी, खूब कही थी, खूब आर्टिकल थे, हमने वीडियोस भी बनाए थे इसको लेकर के। अभ्यर्थी ये उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम 50 से 60 हज़ार से करीब सीटें जरूर होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऊपर से अभी एसटीटी की परीक्षा के बाद जो रिजल्ट होगा, तो बड़ी संख्या में नए अभ्यर्थी भी आवेदन करने वालों में जुड़ जाएंगे। भाई इस बार जो एस्टेट पास करेंगे 50-60 हज़ार बच्चे जो भी हैं, डेटा बताता है कि हर वर्ष 30 हज़ार अभ्यर्थी बीएड करते हैं। ऐसे में जानकारों की माने तो सिर्फ राज्य में 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी आवेदन करने की कतार में होंगे, और अन्य राज्यों की तो बात ही अलग है। ऐसे में हर एक सीट के लिए कम से कम 10 से 11 अभ्यर्थी दावेदार होंगे, तो कंपटीशन भी हार्ड होगा। तो मुझे लगता है सबसे पहली बात कि अगर अब इस बार बिहार स्टेट हो रहा है, तो अगर ये बिहार स्टेट हो रहा है, तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो ये टीआरई 4.0 में इनको ही मौका मिलेगा, और जब टीआरई 4.0 में इनको ही मौका मिलेगा, तो इसका मतलब कंपटीशन लेवल कैसा हो जाएगा, इसका मतलब कंपटीशन लेवल बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और कंपटीशन लेवल हार्ड हो जाएगा, और इधर वैकेंसीज को इतनी बहुत कम है, 27,910 वैकेंसीज बहुत कम है। हम ये इस बात पे कह रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी शिक्षा मंत्री जो है, उन्होंने इस बात को कहा था कि भैया जो 1.25 लाख वैकेंसीज हैं, उनमें उन्होंने खुद कहा था कि लगभग 50 से 60 हज़ार पदों पर भर्तियां आएंगी। तो 50 से 60 हज़ार पदों पर भर्तियां अब तो फिक्स बिल्कुल आधे पे आ गए। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इसको लेकर थोड़ा सा समझेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे एक पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के एक प्राचार्य भी हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर के कमेंट किया है कि चुनाव को देखते हुए वैकेंसी तो आ गई है, लेकिन सीटें काफी कम है, जबकि शिक्षकों के काफी पद खाली हैं, पहले से भी सीटें खाली थी, और इधर विगत वर्षों में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने अपनी सीटें छोड़ी हैं, क्योंकि वे दूसरी नौकरियों में चले गए। कुल मिलाकर इतनी कम सीटों पर अभ्यर्थियों के लिए प्रतियोगिता काफी कठिन होगी। डोमिसाइल लागू करने करके भी जो फायदा अभ्यर्थियों को दिख रहा था, अब उस तरह से फायदा नहीं होगा। ये प्रोफेसर आशुतोष कुमार है, पूर्व प्राचार्य, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के। तो ये बात बिल्कुल सही है, सरकार को इसको लेकर के बहुत जल्दी एक्शन लेना चाहिए, इसको उनको जवाब देना चाहिए कि भैया
ये वैकेंसीज कितनी इंक्रीज होकर के कितनी पहुंच रही हैं और क्या वो इसके लिए कर रहे हैं। और इसको लेकर के विद्यार्थी, आप सभी भाई बहन पटना में आंदोलन करने की भी तैयारी है। आप अपने हक की बात को लेकर के आइए, आंदोलन करिए। हम सब अध्यापकों का, हम सब टीचरों का आपको सपोर्ट है। और मैं खुद ही जो वहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनसे हम और हमारी पूरी टीम कनेक्ट कर रही है। और जरूरत पड़ने पर हम खुद पटना आएंगे और आप सभी विद्यार्थियों को सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। नमस्ते आप सभी को। आप मुझे अनुपम सर SST या SST भाई अनुपम सर के नाम से जानते हैं। बिना कोई पेड कोर्स का प्रमोशन किए, बिना कोई फालतू का प्रमोशन किए, मैं आपको अच्छी बातें बताता हूं और यूट्यूब पर पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो। और आप सीटों को बढ़ने के मामले में आपका क्या थॉट प्रोसेस है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।